मैं कराची से आया हूँ, तकरीबन 16 दिन हो गया मेरे को। हर जो प्रोग्राम में लगाता हूँ मैं, सबका हर पार्टी का माल बेचता हूँ। अल्लाह पाक रोज़ी देता है बच्चों की। अच्छा बाबा जी, आप ये बेच रहे हैं, इस वक्त आपके पास सारे तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन ये बताएं, नून लीग के भी बेचे हैं आपने, पीपल्स पार्टी के भी बेचे हैं, सबसे ज़्यादा कौन से झंडे और ये टोपियाँ आजकल फ़रोख्त हो रही हैं? ये ज़्यादातर पीटीआई का माल ज़्यादा बिकता है, जो 2 पैसे हमको बच जाते हैं। नून लीग का काम बिकता है, इसमें रोज़ी मिल जाती है बच्चों की। हम पूरा पाकिस्तान ही घूमते हैं, रोज़ी कमाना है। किसी जमात को आप सपोर्ट भी तो करते होंगे? किसी को नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेट की जमात है, बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए आते हैं। कोई पार्टी से हमारा ताल्लुकात नहीं है, हम बस बच्चों के लिए रोटी कमाने आते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा किन के झंडे और टोपियाँ बेच के आपको मुनाफा होता है? नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़्यादा बिकता है, जो हमको 1000 रुपये रोज़ मिल जाते हैं, 2000 रुपये रोज़ मिल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी मिल जाती है हमको। ये तहरीक इंसाफ का ज़्यादा बिकता है माल। जी नाज़रीन, ये जो शहरी मेरे साथ मौजूद थे, इनका ये कहना है कि मैं जितने भी जलसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, मैं हर जलसे में जाता हूँ और उन्हीं के झंडे और टोपियाँ लेकर जाता हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा झंडे और टोपियाँ बिकती हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिकती हैं। ये कहते हैं कि मुझे इसमें अच्छी खासी रोज़ी मिल जाती है, और आजकल हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर जगह पर चर्चा है। बड़ी बड़के मार रही हैं लंदन में बैठ के। देखें, मज़ा तो तब आए ना, मैदान में आए ना, तो बात करें ना तो फिर मज़ा आए। ऐसे तो हम काफ़ी लोग बड़के मारेंगे, मज़ा तब आते हैं। खान साहब को देखें, मैदान में खड़े हुए हैं, गोलियां लगी हुई हैं, लेकिन वो मैदान भागा नहीं है, तो मज़ा तब आए। उनको बोले खान इधर आके और बात करें। अच्छा। आ रहे हैं इंशाल्लाह। खान के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि खान ने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। खान हमारे सिर्फ अपने लिए नहीं खड़ा हुआ, हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो हमें चाहिए कि मैं अभी आप चाहती हूँ कि लोगों को चाहिए कि खान का साथ दें, क्योंकि उसने अपने लिए कुछ नहीं करना, हमारे लिए निकले हुए हैं, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। तरह इम्पोर्टेड हुकूमत है, उन्होंने चोरियां, डकैतियां, सारा कुछ करके वो बाहर चले गए। उनके सर में दर्द आता है ना, तो सीधा वो बाहर पहुंचे होते हैं गोली खाने के लिए। तो हमारे खान को गोलियां लगी हैं। पहले तो ये कहना चाहती हूँ, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, और उनका साया जो है हमारे सरों पे कायम और दायम रखे। हमारी तो ये दुआ है, क्योंकि कायदे आज़म को हमने देखा था, पढ़ा था किताबों में, और इसको हम देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को बचाने के लिए कि वो अपनी जान को खतरे में डालकर हमारे लिए वो खेल रही है। अच्छा, वो पहले लोग कहते थे ना, एक जरदारी सब पे बारी, तो ये खान साहब सब पे बारी है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि 13 पार्टियां होती हैं एक उसके पीछे। ये आप हकीकत में देख रहे हो कि 13 पार्टियां शुरू हुई हैं खान के साथ। एक तरफ एक खान है जो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के सिवा और किसी से नहीं डरता, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। अवाम उनके साथ है। 26 साल हो गए खान साहब को जगाते हुए, अब ये कौम जाग गई है, अब ये सोने वाली कौम नहीं है। हम खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मैम,